हेलो स्टूडेंट्स, और हम स्टार्ट करेंगे आपकी नया चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम बात करते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस जो चैप्टर है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट में बहुत ही सरल चैप्टर है, लेकिन बस दिक्कत ये आती है कि इसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं जो हमें पहले ही चैप्टर में पढ़ने पड़ते हैं। अब इतने सारे फार्मूले अगर मैं 11th और 12th दोनों के यहाँ पर ऐड कर लूँ तो नियर अबाउट 200 हो जाएंगे फार्मूले। तो फिर बात ये उठती है कि भाई फर्स्ट चैप्टर जो हमने क्लास 11th अभी 10th से आए हैं और हम इतने सारे फार्मूलों का यूज़ यहाँ पर कैसे करेंगे या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात बता दूं कि आपकी जब भी टेस्ट होंगे आपके क्लास में तो ये यूनिट जब फर्स्ट आएगी तो डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो काफ़ी मार्क्स में दिखाई देगा जब आपकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट का कोई भी टेस्ट स्कूल में हो रहा है, और आपको काफ़ी फार्मूले डायमेंशनल फार्मूले आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि आखिर याद करने का तरीका क्या रखा जाए। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि आखिर कौन सा सरल तरीका है जिससे ये याद रह सकता है। तो शुरू करते हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस सबसे पहले बात करेंगे हम कि डायमेंशन आखिर होती क्या है। जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर ओवर सेकेंड। मीटर की पावर +1 और सेकेंड की पावर -1, ये होती है डायमेंशन। डायमेंशन वो पावर है जो किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स पर लगाई जाती हैं। किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशंस वो पावर होती हैं जो उस क्वांटिटी के यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए फंडामेंटल यूनिट पर रेज की जाती हैं या लगाई जाती हैं। तो व्हाट आर डायमेंशन? Dimensions of a quantity are the powers which are raised on the fundamental units to describe the unit of that quantity। इस तरीके से आप डायमेंशन को डिफाइन कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 लाइन की एक डेफिनेशन लिखनी है जब भी आप अगर इसको नोटिस में ला रहे हैं या आप कॉपी कर रहे हैं तो आपको डायमेंशन की डेफिनेशन लिखनी है। अब बात ये आती है कि हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते कैसे हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए हम लोग मास की जगह कैपिटल एम का यूज करेंगे। लेंथ, हाइट, डेप्थ, जो लेंथ की फॉर्म में मेजर की जा सके उसकी जगह कैपिटल एल का यूज करेंगे। टाइम की जगह कैपिटल टी का यूज करेंगे। करंट की जगह कैपिटल ए का यूज करेंगे। टेम्परेचर की जगह के भी यूज हो जाएगा और किसी किसी बुक में थीटा, आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हो। तो एम, एल, टी, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, और कहीं पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल आ जाए तो वहां आप म्यू का यूज कर सकते हो। तो हमने क्या कहा आपसे, मास को कैपिटल एम, जहां भी मास आएगा फार्मूले में कैपिटल एम से दिखाएंगे, जहां भी लेंथ आएगी कैपिटल एल से, टाइम आएगा कैपिटल टी से, करंट कैपिटल ए से, फंडामेंटल यूनिट सही है, और टेम्परेचर के या थीटा से, जहां पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल आ जाएगा वह म्यू से आप दिखा सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब मान लिए डायमेंशन लिखनी है हमें एरिया की, तो एरिया कोई सा फार्मूला लगा लिए आप, जैसे लगाया L इंटू बी, L और ये B की जगह भी L आएगा, दिस इज L²। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया L²। इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है m⁻0 L² T⁻0। m की पावर 0 इसका मतलब है m नहीं है, मास नहीं है। T⁻0 इसका मतलब है टाइम भी नहीं है, यहां ये टाइम, इसमें इस फैक्टर में टाइम नहीं आता है। तो आप इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, दोनों ही तरीके एक ही हैं।
तो आप यहां पर एरिया का केवल यही फार्मूला नहीं, एरिया का अगर आप फार्मूला लगाते, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सर्किल के एरिया का, तो पाई एक नंबर होता है, क्वांटिटी नहीं है। पाई एक नंबर है 22/7, इसकी कोई यूनिट नहीं होती तो इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। तो इसकी डायमेंशन नहीं लिखनी है, आर की कितनी आएगी एल, और स्क्वायर है ऊपर तो एल स्क्वायर। तो लेंथ, हाइट, ब्रेथ, विड्थ, डेप्थ, रेडियस, सरकमफ्रेंस, ये अलग अलग शब्द हैं जो अलग अलग चीजों को बताते हैं, इसलिए हम लोग डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं। लेकिन जब यूनिट की बात आएगी तो सिंपली यहां पर लेंथ की बात होगी और एल लगेगा। तो एरिया का आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कोई सा लगा लिए, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब। अब आपको निकालना है, मान लिए स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या लेंथ या हाइट या रेडियस या सरकमफ्रेंस या आर्क आएगा एल। तो डिस्टेंस की जगह एल और टाइम की जगह आएगा टी। देखिए अब यहां पर हम शुरू करते हैं स्पीड। तो मैं बेसिकली उसका बेसिक फार्मूला में मालूम चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी जगह एल, इसकी जगह टी, और टी गया ऊपर एल टी -1। वेलोसिटी का भी यही आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का एल, टाइम का टी, और जब ऊपर ले जाएंगे टी का -1, एल टी टू द पावर -1। ये रहा स्पीड का। वेलोसिटी का भी यही होगा। अब निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। ये मुद्दा समझिएगा, चेंज इन वेलोसिटी आप कैसे लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चाहे फाइनल हो, चाहे इनिशियल हो, चाहे एवरेज हो, डायमेंशनल फार्मूला एल टी -1, शॉर्ट में बोल रहा हूं, एल टी टू द पावर -1 ही होगा। सरल है, इसे तो दिमाग में रखिएगा। ये बहुत जगह इतनी बार लिखेंगे कि आपको याद रहेगा। स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एल टी टू दी पावर -1। तो यहां पर कितना आएगा, एल टी टू दी पावर -1 माइनस एल टी टू दी पावर -1। मैथ्स कहती है ये 0 आएगा, लेकिन ध्यान दिया जाए, बहुत ध्यान देने वाली बात है यहां पर, कि वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, आंसर बिकम्स वेलोसिटी वॉट एवर इट्स वैल्यू। उसकी वैल्यू कितनी है हमें नहीं मतलब, लेकिन हम इतना जानते हैं वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, द क्वांटिटी विल बी वेलोसिटी। तो भाई यहां एल टी -1 आएगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। आप मैथ में चकरा जाते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी। हम उसके वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप लोग याद रखिएगा कि चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, चाहे एवरेज वेलोसिटी हो, डायमेंशनल फार्मूला याद रखिएगा, दिमाग में कई बार यूज होगा, एल टी -1। शॉर्ट में बोल रहा हूं, टू दी पावर आप लगा लिए, एल टी -1 माइनस एल टी -1, आंसर इज एल टी -1। इसी तरीके से अब हम आते हैं एक्सीलरेशन पे। एक्सीलरेशन किसे कहते हैं, एक्सीलरेशन पर आए हम तो फार्मूला याद होना चाहिए इसका बेसिक, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। चेंज इन वेलोसिटी एल टी -1, टाइम इंटरवल टी, सॉल्व होकर कितना आएगा एल टी -2, यानी वेलोसिटी का कितना था एल टी -1, एक्सीलरेशन का कितना आया एल टी -2, डेल्टा बी का रख दिया अपॉन डेल्टा टी का रख दिया, ये आ गया। ये याद नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, इस पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिएगा। ये याद है तो वो तो आ ही जाएगा। तो हमें याद क्या रखना है, ये फार्मूला याद रखना है। और अगर आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आप जो भी क्वांटिटी यूज हो रही है उसके बारे में एक लाइन लिख लीजिए।
बोले सर कौन सी लाइन लिखनी है? बहुत मुश्किल बात नहीं है। कुछ क्वांटिटी 9th स्टैंडर्ड की होंगी, कुछ 10th की होंगी, कुछ 11th की होंगी, कुछ 12th की होंगी। सारी क्वांटिटी एक जगह आ गई। वो कौन सा चैप्टर है? डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। खत्म। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी। या लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम इंटरवल। जो भी सेंटेंस आपको अच्छा लगे लिख लिए। फायदा, उसका फायदा है, अगर आप दिमाग में सेंटेंस रखेंगे तो ये फार्मूला भी आ जाएगा और बाद में ये डायमेंशन भी आपके पास आ जाएगी। अब फोर्स की बात करते हैं। फोर्स बेसिक फार्मूला याद हो, ma, मास की रख दिए m, एक्सीलरेशन की LT-2, क्या आंसर आया? mLT-2। इतनी बार लिखोगे। क्यों लिखोगे? क्योंकि जो आगे आने वाली क्वांटिटी है उनमें ये सारी टर्म यूज होंगी। तो आप कम से कम 3 या 4 तो ऐसे ही डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, जैसे वेलोसिटी LT-1, जैसे एक्सीलरेशन LT-2, जैसे फोर्स mLT-2। तो अगर आपको ये याद है, एक आध और बताऊंगा आगे, तब आप आगे उसे दिमाग में रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको अभी के अभी रट गई होंगी। बहुत जरूरी है, आगे वाली क्वांटिटी को डायमेंशन निकालना आसान रहता है अगर आपको 5 to 6 ऐसे ही याद है। आगे बढ़ते हैं। लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करें, क्या क्वांटिटी बोली? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम डिनोशन है इसका P, mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो एक लाइन इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर इस लेवल पर आपको इतना याद है इसके बारे में, तो आपके जो डायमेंशन फार्मूला है वो निकालना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि आपको ये बेसिक फार्मूला काफी दिनों तक याद रहेगा। शर्त उसकी एक लाइन जरूर लिख लो। क्यों? अभी याद करोगे, 10 दिन बाद फिर भूल जाओगे, फिर याद करोगे, फिर भूल जाओगे। क्योंकि इस पूरे सिलेबस की क्वांटिटी एक जगह लाकर रख देना और आपसे कहा जाए कि याद कर लो, तो कोई ना कोई तो ट्रिक लगानी ही पड़ेगी आपको कि याद कैसे किया जाए। तो जो सबसे सरल ट्रिक है कि हर क्वांटिटी के बारे की डेफिनेशन एक एक लाइन जरूर याद करो। अब एक एक लाइन याद कर ली तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये फार्मूले तक पहुंच गए। m की कितनी है? m वेलोसिटी की, फिर देखो दोबारा आ गई -1, कितना आया? mLT-1। दिस इज लीनियर मोमेंटम। अब बोलते हैं हम इंपल्स। अगली क्वांटिटी क्या लिखी भाई? इंपल्स। अब इंपल्स का फार्मूला लिख दूं, F इंटू डेल्टा टी। अब इंपल्स को डिफाइन कैसे करोगे? इंपल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, शॉर्ट टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच सच फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। इंपल्स अगर ध्यान ना रहे तो आप ऐसे समझ लीजिए भाई, मान लीजिए आप एक दिन क्लास में गए और आपने होमवर्क पूरा नहीं किया सब्जेक्ट ए का। तो सब्जेक्ट ए का आपके गुरुजी आए, टीचर आए और ने एक हाथ मारा आपके, बोले होमवर्क कल पूरा कर लेना। कोई बात नहीं। आपने बी सब्जेक्ट का भी होमवर्क पूरा नहीं किया। अब उसके टीचर आए, उनने आपके उसी फोर्स के स्लैब दिए, एक नहीं, एक साथ 4। आपने कहा यार कल सब्जेक्ट ए का भले ही होमवर्क ना कर पाऊं, बी का जरूर कर लूंगा। क्यों कहा? क्योंकि दूसरे ने सेम फोर्स ज्यादा टाइम तक लगा दिया। तो इंपल्स यानी क्वांटिटी मेरे या आपके घर की बनाई हुई नहीं है। जब जब हमें जिस चीज की जरूरत पड़ी तब ये क्वांटिटी आती है, अदरवाइज
ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई किया और क्वांटिटी आ गई। तो इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड शॉर्ट टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच सच फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। अब भाई आप फोर्स की याद होनी चाहिए आपको, mlt-2। फिर याद दिला दूं आपको वेलोसिटी की lt-1, एक्सीलरेशन की lt-2 और फोर्स की mlt-2। तो यहां रख दिए आप mlt-2t, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा mlt-1। अब आप ध्यान से देखिए, लीनियर मोमेंटम और इंपल्स की डायमेंशनल फार्मूला सेम है, यानी कि ये संभव है कि अलग अलग क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम हो सकता है। तो आप लोग लगातार इसको मैं समझाता जाऊंगा ताकि आपको कुछ नहीं तो हम जितनी एनसीईआरटी में दी हुई हैं उतनी तो हम याद कर लें, क्योंकि जब आप सवाल करेंगे तो आप बार बार पेज नहीं पलट सकते कि इसकी डायमेंशन क्या है, उसकी क्या है। रफली निकाली और प्रॉब्लम में लगाई। प्रॉब्लम हम तभी शुरू कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, लीनियर मोमेंटम और इंपल्स की डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, और वो कितना होता है mlt-1। अब बात करते हैं आपसे वर्क। वर्क का फार्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। एफ फोर्स, एस डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस। एक लाइन की डेफिनेशन चाहते हो लिख सकते हो याद रखने के लिए कि वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब मैंने ये कॉस थीटा क्यों लिख दिया और एफ कॉस थीटा का क्या मतलब होता है, इसको अगर आप जानना चाहो तो आप मेरे वेक्टर्स लेक्चर में जाइएगा, जो प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको मैंने समझाया है कि भाई ये कैसे लिखा गया, डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है, और ये एफ कॉस थीटा का क्या मतलब है, एस का क्या मतलब है। तो फिलहाल ये है टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये एक नंबर होता है, इसकी डायमेंशन नहीं होती है। फोर्स की होगी, डिस्प्लेसमेंट की होगी। फोर्स की डायमेंशन mlt-2, डिस्प्लेसमेंट की l, कितना आंसर आया ml²t-2। याद रखिएगा, वर्क एनर्जी, एनर्जी एनी टाइप, काइनेटिक, पोटेंशियल, किसी भी तरीके की एनर्जी हो, डायमेंशनल फार्मूला ml²t-2 होगा। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ml²t-2। तो वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी तरीके की एनर्जी या वर्क होगा, आप डायरेक्ट लिख दिए ml²t-2। तो बच्चों दिमाग में रखो, अभी तक कितनी याद रखनी है, वेलोसिटी lt-1, एक्सीलरेशन lt-2, फोर्स mlt-2, वर्क या एनर्जी ml²t-2, ml²t-2। ये आपको याद रखनी है। अब हम बढ़ते हैं आगे, पावर। पावर इज इक्वल टू कितना होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क का याद है तो डायरेक्ट लिखो, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ml²t-2। टी का टी कितना आया ml²t-3 आ गई तुरंत पावर की। तो पावर द रेट ऑफ वर्क डन, W/T, एक लाइन की डेफिनेशन लिख सकते हो, द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। W/T, W की रटी हुई है, ml²t-2 अपॉन T, T ऊपर गया पावर माइनस की हो गई, कितना आया t-3। इस तरीके से आपको याद करना है, ये आई पावर की। अब नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्ट लिख दो ml²t-2, और मन नहीं है काइनेटिक एनर्जी का लिखना है तो फार्मूला याद होना चाहिए, ½mv²। इससे भी निकालोगे तब भी यही आएगी, और भाई एनर्जी है तो आपको पता ही है कितनी आएगी, ml²t-2।
तो यहां पर हाफ एक नंबर है, डायमेंशन नहीं होगी। m वेलोसिटी की LT-1 ऊपर है स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन होकर क्या आएगा ml²T-2। तो चाहो तो आप फार्मूले से निकाल दो और चाहे आप डायरेक्ट लिख दो, वो आपकी मर्जी है। डायमेंशन पूछे तो फार्मूले से निकाल देना, कहीं प्रॉब्लम में लगा रहे हैं आप तो डायरेक्ट ही लगाएंगे आप। तो आपको अगर शुरू की 5 या 6 याद हैं तो वो कम से कम कुछ नहीं तो 90% जगह यूज होंगी और आप आगे वाले फार्मूले आसानी से बहुत क्विकली डायमेंशन निकाल सकते हो। तो हमने क्या बताया आपको यहां पर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट दिमाग में लाओ, ml²T-2 पोटेंशियल एनर्जी। और नहीं U, एनसीईआरटी में डिनोशन V है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी में डिनोशन V है। U से मैंने यहां पर डिनोट किया है mgh। ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन तो बोले सर ग्रेविटेशन क्यों लगाने की जरूरत है, ध्यान रखना, सिंपली जब आप फोर्स अप्लाई करते हो और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, जब आप फोर्स लगाते हो और बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, सिंपली उसे एक्सीलरेशन कहते हैं। लेकिन अगर ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो और तब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो तो उसे हम थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, उसे कह दिया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जैसे इस बॉडी को ड्रॉप कर दिया तो यार हमने तो फोर्स लगाया नहीं, फ्रीली छोड़ दिया, तो ये नीचे कैसे आई, इस पर फोर्स था, वो क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस कारण से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती चली गई। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो डेफिनेटली चेंज है वेलोसिटी में, और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसका सीधा मतलब है कि एक्सीलरेशन है। मगर नाम चेंज हुआ, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए, क्वांटिटी वही है। तो m का m, g का LT-2 और इसका l कितना आया, ml²T-2, ये आ गया। अब आपसे पूछ ले वेट का क्या होता है, वो भी कहानी सुन लो। वेट एक फोर्स ही है, बस ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कह दो जितना लग रहा है, या उसे उस बॉडी का वेट कह दो। तो बॉडी के वेट का डेफिनेशन ये है कि बॉडी के पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी का वेट कहलाता है, उस बॉडी का वेट कहलाता है। फार्मूला क्या होता है, वेट W = mg, m का m, g का LT-2 कितना आया, mLT-2, यानी वेट की वही डायमेंशनल फार्मूला आया जो कि फोर्स का था। अब फोर्स, पुश, पुल, ध्यान रखिएगा, फोर्स, पुश, पुल, एक्शन, रिएक्शन, टेंशन, खिंचाव, वेट, अपथ्रस्ट, थ्रस्ट, ये नाम अलग अलग हैं क्योंकि हमें किसी बात को एक्सप्लेन करने में आसानी रहती है, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो सभी फोर्स हैं। इन सब की डायमेंशन क्या आएगी, mLT-2। फिर से सुनिएगा, फोर्स, पुश, पुल, फोर्स पहले से लिखा कि आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए, फोर्स, पुश, पुल, एक्शन, रिएक्शन, टेंशन, टेंशन माने खिंचाव, वायर में लगता है तो खिंचाव को हम नाम बदलकर कह दिया है फोर्स टेंशन। अब थ्रस्ट या थ्रस्ट, वेट, ये सभी फोर्स हैं और उनकी डायमेंशन क्या आएगी, mLT-2 आएगी। चलिए एक और ध्यान रखिएगा जो यूज होगी, अगर कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ, जरूरी नहीं है कि कोई जानकार क्वांटिटी हो जो जानते हो आप, कह दिया मास पर यूनिट लेंथ, आप खुद फार्मूला बनाइए, मास अपॉन लेंथ, मास की m, लेंथ की l, ऊपर जाएगा l, ml-1, क्या बताया हमने, मास पर यूनिट लेंथ कहीं पर आ सकता है, मैं आपको वो इस समय बेसिकली बता रहा हूं जो आगे आने वाले फार्मूलों में यूज होंगे। मैं आपको यहां जो बता रहा हूं
वो आगे वाले फार्मूले में यूज होंगे। इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि मास पर यूनिट लेंथ, मैंने क्या कहा आपसे, मास पर यूनिट लेंथ, सिंपल फार्मूला मास अपॉन लेंथ, मास का m, लेंथ का l, कितना आया ml -1, ये आया आपके पास डायमेंशनल फार्मूला। याद रखिएगा इसे। अब हम और आगे बढ़ते हैं, जैसे डेंसिटी। अब डेंसिटी की डेफिनेशन अगर याद है तो फार्मूला याद है, दोनों से काम चल जाएगा आपका। डेंसिटी का फार्मूला अगर आपको याद है तो डेंसिटी समझ लिए, बुक में डेंसिटी का डिनोशन डी भी दिखाया गया है, रो भी दिखाया गया है, कहीं कहीं फिर बोल रहा हूं स्मॉल सिग्मा दिखाया गया है। तो आपको डिनोशन भी मालूम होना चाहिए, कहीं कहीं डेंसिटी का डी दिखाया गया है, कहीं कहीं रो बनाया है, रो दिखाया गया है, कहीं कहीं स्मॉल सिग्मा। तो आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी का डिनोशन क्या है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। एक लाइन लिख लोगे तो तुम्हें रिवाइज करने में आसानी रहेगी। अगर से 1 महीने बाद रिवाइज करोगे तो कॉपी में लिखा हुआ है तो आपको बुक बार बार नहीं देखनी पड़ेगी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास का m, वॉल्यूम का L3, कितना आया ml -3। तो इस तरीके से आप डेंसिटी का फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हो। तो मैंने आपको आज कई सारे फार्मूले बताए, आप इसे केवल इतना करिए, इसे लिखिए और याद करिए। क्या याद करना है? उसका बेसिक फार्मूला आपको याद रखना है। बेसिक फार्मूला याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसकी एक लाइन, उसकी डेफिनेशन जरूर याद कर लो, आपको काफी दिनों तक याद रहेगा। तो यहां पर शुरू के मैंने कहा था 5 या 6 याद होंगे, तो आगे वाले डायमेंशनल फार्मूले लिखने में एक स्पीड मेंटेन हो जाएगी। बार बार आप सोच रहे हैं कि क्या बनेगा, वो जो टाइम डिलेशन है खत्म हो जाएगा और आप दूसरों से पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि यहां जितने भी इस चैप्टर में जितने भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो एक बेसिक नीड होगी आपको डायमेंशनल फार्मूले याद रखने की। तो वो कितनी जल्दी आप तैयार कर लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। और बहुत छोटी सरल सी बात है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाते हैं। तो आपको शुरू के फिर मैं आपको याद दिला दूं, वेलोसिटी का LT-1, एक्सीलरेशन का LT-2, फोर्स का MLT-2, वर्क या एनर्जी का ML² T-2। और एक चीज और आई थी, लीनियर मोमेंटम और इंपल्स के डायमेंशन बराबर थे, सेम थे। यानी कंक्लूजन यह निकला कि डिफरेंट क्वांटिटी ऐसी भी हो सकती हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम हो। तो क्या आया था? अगर आपको बहुत तेजी से आपको मुंह जवानी अगर आपको करना है तो सोचिए P, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास का m, v का LT-1, कितना आया MLT-1। तो इस तरीके से जिस लहजे में मैंने समझाया है, आपने ध्यान से सुना है, तो आप बहुत जल्दी तैयारी कर सकते हो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में और क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करूंगा। जब तक आप इनको रिवाइज करिए और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए और कमेंट में लिखिए कि सर इसके बारे में बता दीजिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा यस लिखिए, नहीं भी लगा नो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कहीं भी कोई सजेशन देना है आपको तो कमेंट जरूर लिखिए कि इसमें आप सर ये इसको बता दीजिए। तो आप जैसे भी चाहोगे वैसे ही उसी तरीके के आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।